कि महंत जो है यहाँ पर डर चुका है और इसलिए बार बार वो यहाँ आ रहा है। कोर्ट ने उसकी जो है कोई बात सुनी नहीं है कि जिस प्रकार से इसी सम्माननीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम टेम्पल केस में ये आस्था का ग्राउंड लिया है कि जो मुस्लिम बांधव है उनको जो है दूसरी जगह अलॉट कर दो। हमने भी अमेंडमेंट में ये प्रेयर की है उस जजमेंट का जो है आधार लेते हुए। काम करो, शांति में काम करो, करुणा में काम करो, मैत्री में काम करो। कौन क्या बोलता है उसमें प्रतिक्रिया मत दो। कोर्ट का मामला है, होगा, हम लोग का पक्ष में आ रहा है। आज अभी 10 दिन पहले एक पोस्ट देखा था, महाबोधि महाविहार मुक्ति का प्रेनेता प्रेनेता तो यहाँ बैठा हुआ है जी, यहाँ बैठा हुआ है। हम खुद को प्रेनेता नहीं मानते हैं तो खुद को घोषित कर रहा है ना हो, लेकिन हमारा सबका मकसद एक ही है, महाबोधि महाविहार मुक्त होना। और हम बिलीव करते हैं आज जैसे कि एडवोकेट साहब ने और भंते सुरेश देसाई जी ने, आकाश लामा जी ने जो बात बताई है कि आने वाले कुछ समय में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज मैं सुप्रीम कोर्ट हूं और मैं बता दूं आपको कि बोध गया में एक आंदोलन शुरू हुआ था महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए। आज उसी के लिए यहां पर सुनवाई थी जिसमें तमाम जो टीम है जो आज यहाँ पर पहुंची है उस आंदोलन के लिए, और जो तारीख थी आज उसी पर बातचीत करेंगे कि क्या रहा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है हर बार तारीख पे तारीख मिल जाती है, तो क्या फैसला आने वाला था या अभी क्या कहा है अभी, तो इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। लगातार जिस तरीके से बोध गया को लेकर के हर बार तारीख पे तारीख मिलती है, तो आज क्या कहा गया है? सर्वप्रथम मेरे प्यारे सभी बौद्ध बांधव, मेरे भारत देश के और पूरे विश्व के, उन सबको एक शुभ समाचार, एक बहुत ही गुड न्यूज जो है आज मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही थी, इंतजारी हो रही थी कुछ गुड न्यूज सुनने की कि ये जो बोध गया के केस जो इतने सालों से या इतने दशकों से या इतने सेंचुरी से जो है जो चल रही थी, इसका कहीं तो भी एक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। देखिए, अनागरिक धम्मपाल इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था 1891 में, वो आंदोलन जो है समय समय पर चलता रहा, यानी 100 साल भी हो गए, 150 साल भी हो गए, फिर भी वो आंदोलन को जो है वो गति मिलती रही। और उसी आंदोलन की एक लिंक जो है भंते सुरेश देसाई जी ने 1992 में डाली और उन्होंने बोध गया के लिए संघर्ष किया। और वो संघर्ष सिर्फ पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली या फिर जो है लीगली नहीं है, ये संघर्ष जो है ये हर पहलू से उन्होंने ये संघर्ष किया। और जो मशाल अनागरिक धम्मपाल ने जलाई थी, उस मशाल को लेकर भंते सुरेश देसाई जी और सारे हमारे भिक्षुगण जो है वो मशाल को आज भी जो है जिंदा रखे हुए हैं और इस डिमांड के साथ में है कि महाबोधि महाविहार परमानेंटली मुक्त हो जाए और दुनिया के और विश्व और अपने भारत देश के जितने भी बुद्धिस्ट है उनको एक्सक्लूसिवली जो है उसका कंट्रोल मिले, मैनेजमेंट मिले, एडमिनिस्ट्रेशन मिले। जो प्रैक्टिसेस है वहाँ, जो रिचुअल्स है, जो मेडिटेशंस है, वो एक्सक्लूसिवली जो है बुद्धिस्ट के ही हो, मैनेजमेंट कमेटी बुद्धिस्ट की हो, सारे मेंबर्स बुद्धिस्ट हो। और साथ ही साथ जो है जो भी एंक्रोचमेंट वहाँ पर किया गया है महंत जी के द्वारा, चाहे वो कितनी भी शताब्दी से क्यों ना हो, वो जो है प्लेस, जो सैक्रेड प्लेस है उसको वज्रासन कहते हैं, द प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट, वो भगवान बुद्ध की ओरिजिनल प्लेस है और वही उनके ओरिजिनल ओनर और मालिक है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो इसीलिए जो भगवान बुद्ध के एनलाइटनमेंट के काल से सम्राट अशोक ने जो महाबोधि महाविहार स्टैब्लिश किया, बनाया, और उसके साथ साथ जो है हमारे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज के जो भिक्षुगण, सिलोन के हो या फिर चाइना के हो, बहुत सारे देशों से विजिट करते गए, उस महाबोधि महाविहार को रिपेयर करते गए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको जो डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ रिक्वेस्ट करते गए। तो ये सारा प्रयास जो है वो चलता रहा। लेकिन आज जो है मैं बहुत ही दिल से खुश होकर ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है वो ऑर्डर ऐसा है कि अभी द डे ऑफ जजमेंट, यानी बोध गया केस का अंतिम निर्णय अभी लगने वाला है और उसमें अभी कोई डेट्स पड़ेंगी नहीं, कोई एडजमेंट होगा नहीं। आज एग्जैक्टली ऑर्डर क्या हुआ, हालांकि लगभग जो है समय हो चुका था कोर्ट का, 4 सवा 4 बज चुके थे, हमारी केस एकदम लास्ट में कॉल्ड आउट हुई
और हमने बताया कोर्ट को कि ये केस 2012 से चल रही है और उसके पहले भी जो है 1992 में भंते जी ने जो केस वहां दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा कि आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ मिल सकती अगर है तो आप वो जो है प्रयास करके देखो, और वो प्रयास में अगर आप सफल हुए तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर से जो है यहां पर पिटीशन कर सकते हो, ऐसे लिबर्टी दी थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो है प्रयास हुए, बहुत सारे जो है प्रपोज अमेंडमेंट जो है किए गए, लेकिन वहां 10 साल के प्रयत्न के बावजूद भी भंते जी को वहां सफलता नहीं मिली। तो इसलिए 92 के पश्चात ठीक 10 साल के बाद में 2012 में फिर से जो पिटीशन की गई है, और वो 92 से लेकर समझो कि 2012 और 2012 से लेकर 2026 ये जो पीरियड जो है ये सिर्फ लिटिगेशन में चला गया है। और इस दौरान जो है बहुत सारे जो आंदोलन हुए हैं, मशाल यात्राएं चल रही है, रैलीज चल रही है, चारों तरफ से जो है पॉलिटिकल प्रेशर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो विश्व के जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जो है प्रेशर डाल रहे हैं कि ये जो सैक्रेड प्लेस है, यानी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया हुआ वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको आप उस लेवल से जो है मेंटेन करो, डेवलप करो। तो ये सारी डिमांडें जो है अभी हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी ही जो डिमांडें है वो पूरी हो सकती है। और सोशली, पॉलिटिकली और भी तरीके से अगर जो है इसमें नहीं हुई ये डिमांडें पूरी, तो शायद जो है सुप्रीम कोर्ट भी ये हमारा जो डिमांड है वो पूरा कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो हमने ये बताया है कि 2012 से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, तो उनके भी कंट्रोल में, सुपरविजन में ये सब होता है। उन्होंने अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया। उसके बाद में स्टेट ऑफ बिहार ने जो है रिप्लाई फाइल किया था हमारे ओरिजिनल पिटीशन में 2012 के। फिर हमने जो है लास्ट ईयर में एक बहुत ही डिटेल में अमेंडमेंट एप्लीकेशन किए थे 96 पेजेस की, और उसके साथ में कम से कम जो है 400 या 500 से भी ज़्यादा जो है हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहाँ पर दिए हैं, चाहे वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट हो या पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, चाहे जो है रेफरेंसेस हो, चाहे वो जो उपनिषद हो, पुराण हो। तो हमने जो एक टीम है हमारी, श्रेष डंबारे जो है वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है, और हमारी बहुत बड़ी टीम है। देखा जाए तो हम जो है डिस्कस करते रहते हैं, तो हमने बहुत सारी स्टडी करके जो है ये सब मटेरियल वहाँ पर प्रोड्यूस किया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ कर दी। अलाउ करने के बाद में स्टेट ऑफ बिहार ने जो है उस पर रिप्लाई फाइल किया, और वो रिप्लाई जो है मिसलीडिंग है, हम वो बाद में जो है डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो वर्शिप एक्ट के ये तरफ जो है हमको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो बोध गया मैनेजमेंट कमेटी है जी, और बोध गया मैनेजमेंट कमेटी ने भी जो है अभी तक कोई रिप्लाई फाइल किया नहीं है। और इस दौरान जो है वो एक महंत त्रिवेणी गिरी है, उनके वकील आते रहते हैं, आज भी वो आए और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि हमको जो है पार्टी बनाया जाए। तो हमने सीधा जो है ऑब्जेक्शन लिया कि ही हैज नो लोकस। लोकस क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी में महंत जो है वो वन ऑफ द मेंबर है, और उनको सब मालूम है। वो झूठ बोल रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं मालूम, और अभी अभी न्यूज़पेपर से हमको पता चला है 2025 और 26 में। तो इस प्रकार से दे आर नॉट कमिंग बिफोर द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स, और हमने ऑब्जेक्शन लिया कि दे हैव नो लीगल राइट और नो लोकस बिकॉज वी आर चैलेंजिंग द एंटायर एक्ट के अनुसार जो है वहां पर जमे हुए हैं। तो हमको तो पूरा एक्ट ही जो है चैलेंज करते हुए वो सब निरस्त कर देना है। और साथ ही साथ जो है मैं अपने सभी जो है देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ एक्ट की ही जो है निरस्ती नहीं चाहते हैं, रिपील करना नहीं चाहते सिर्फ कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो है वो खत्म हो जाए ना। हम चाहते हैं कि इतने सालों से जो वहां पर डेरा, जो एंक्रोचमेंट महंत जी ने, जो मठ है उनका शेवियट मठ, ये सब जो किया हुआ है वो इलीगल है, वो एंक्रोचमेंट है। वो एंक्रोचमेंट भी जो है वो हटे, और किस आधार पर हटे कि जिस प्रकार से इसी सम्माननीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम टेम्पल केस में ये आस्था का ग्राउंड लिया है कि जो मुस्लिम बांधव है उनको जो है दूसरी जगह अलॉट कर दो। हमने भी अमेंडमेंट में ये प्रेयर की है उस जजमेंट का जो है आधार लेते हुए कि महंत जी को हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वी रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वी रिस्पेक्ट सेकुलरिज्म, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, पर हमारा जो हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और जो हमारा डेटी है, उनका जो हक है वो हम चाहते हैं। तो उस हक के लिए जो है हम ये फाइट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महंत जो है यहाँ पर डर चुका है,
और इसलिए बार बार वो यहाँ आ रहा है। कोर्ट ने उसकी जो है कोई बात सुनी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कट ऑर्डर पास किया हुआ है कि इसके बाद में आपको किसी को भी कोई एडजमेंट नहीं मिलेगा। जितने भी जो आपको रिप्लाई फाइल करने हैं यूनियन ऑफ इंडिया को या फिर जो मैनेजमेंट कमेटी को या फिर स्टेट ऑफ बिहार को, वो सब 4 हफ्ते के अंदर जो आपको कर लेना है। उसका रिजॉइंडर अगर देना है तो फिर 4 हफ्ते के अंदर आपको रिजॉइंडर देना है। और जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन देना है स्टेट ऑफ बिहार को या फिर यूनियन गवर्नमेंट को, आप जितने भी पिटिशनर्स हो, एक बात ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे पिटिशन के साथ में 3 पिटिशन कनेक्टेड है और 32 इंटरवेनर्स है, 32 इंटरवेनर्स है। और मेरे ख्याल से अभी और एक इंटरवेनर ऐड हुआ है 33वां। तो कोर्ट ने जो है ये भी कहा है कि दे विल सपोर्ट द पिटिशनर, लेकिन उनकी एप्लीकेशन अलाउ हुई है नहीं हुई है कोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो फाइट है, ये फाइट एक महायुद्ध जैसे फाइट होने वाली है, जैसे महाभारत में हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में होगी जी। यहाँ पिटिशनर के साथ में सारी फौज रहेगी वकीलों की, बनते सुरेश के साथ में पूरे देश की जो है फौज रहेंगी भिक्षुओं की। सारे जो इंडिविजुअल्स है, जितने भी कॉमन लोग हैं, उनकी सबकी आस्था ही रहेगी कि हम ये केस जीत जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी ताकत से चारों तरफ से अगर ये शक्ति भीतर से आती है कि ना हमको बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्त करना ही है और वहां पर जो है एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट का ही राइट होना चाहिए, तो इस जो है इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को जो है जब इतने सारा पूरा वर्ल्ड जो है चाहता है कि ऐसा हो, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये विजडम जागेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है जरूर कोई पॉजिटिव निर्णय वहां पर लेगा। और बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं सभी का। देखिए, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, अगर हमारे विचारों से अगर मेल भेद नहीं खाता है तो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे एंटी में अगर जाता है तो भी हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि पर्पस क्या है, वो शास्त्रा, वो भगवान, उनको जो है उनको न्याय दिलाना, ये हमारा सबका पर्पस है। इसलिए बीच में जो खिलाड़ी लोग हैं, जो कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो बोल रहा है, हमें वहां पर ऊर्जा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबका मंगल हो और सभी जो है इस युद्ध में आ जाए और फाइट करे और विजय जो है प्राप्त करके दे। आकाश लामा जी से एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वकील साहब ने एक मुद्दा यहाँ पर खड़ा कर दिया कि कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। आपके साथ तमाम लोग थे, आज कोई महाआंदोलन जाकर के दिल्ली में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई नई पार्टियां अपनी बना रहा है, संगठन बना रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोगों के साथ है, आपके बाद वो लोग अलग अलग होकर के आज जिस तरीके से यहाँ पर बुद्धिज्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्तर पर कर रहे हैं जी। हम तो वहीं हैं, बोधगया में है। आज 372 दिन है आंदोलन का, वहाँ पर धरने में। अभी 1 तारीख से 12 तारीख तक तो सभी का आह्वान किए बोधगया आइए और सभी अपने अपने स्तर पर काम करें और कोई नेगेटिव वीडियो जारी ना करें, क्योंकि लड़ाई सबकी एक ही है। अभी बनते सुरेश देसाई जी जो अब रिट पिटिशन फाइल किए, अब देखिए मैं तो यहाँ पर सुनवाई के लिए मैं 16 तारीख से कंटिन्यू आ रहा हूँ। बनते सुरेश देसाई बैठते हैं, हम लोग पीछे बैठ के अंदर की बात सुनते हैं। तो जितना भी हियरिंग हुआ 16 मई के बाद, आज मेरे को अंदर बैठ के नींद नहीं आया। समझ रहे आप बात? और दिन नींद आते थे हमको, लेकिन आज हमको एक तो वाइब्स 30 अक्टूबर को भी नींद नहीं आया था कि जब अमेंडमेंट जमा किए थे, वो पुराण उपनिषद जितना भी जमा किया, हम लोग विष्णु अवतार बोल रहा है, विष्णु भगवान को सब हम लोग जमा किए 30 तारीख को। अब आज अब बता दिया, वकील साहब ने बता दिया आपको कि जजमेंट आने वाला है, हमारे फॉर्म में आएगा। पेशेंस रखिए, शांति रखिए। आप जजमेंट की बात कर रहे हैं, लोग रोडों पर जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के द्वारा जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, या फिर हम इसे कह सकते हैं चंदे का धंधा चल रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अगर जिस तरीके से आकाश लामा जी पर भी कई बार आरोप लगे हैं और मैंने भी जाकर के सवाल करे, मगर वो लोग जो खुद उंगलियां उठाते हुए नजर आते हैं, आज कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक भी लोग, ये सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो कोई भी उनमें से यहाँ दिख नहीं रहा, सिर्फ आप लोग सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। हम लोग भी सड़क में ही है, व्हाट्सएप पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, AI का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जी। जो धरातल में काम कर रहा है। अभी 5:30 बजे शाम को मीटिंग है, तो जो भी है 5:30 बजे मीटिंग में आइए। धरातल में क्या हो रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट को सुन लिया आपने, कोर्ट का मामले में धरातल में क्या हो रहा है ये आपको जानकारी देंगे। तो रोड में हम भी है, रोड क्या पूरा मैदान, खुली मैदान में
ठंडी महीना हो, गर्मी हो, बारिश हो, अभी आई है 372 दिन हो नहीं, चुका ये है। तो हमने माना आपका कि आप लोग भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो आप लोगों के साथ के लोग थे वो क्यों अलग हुए? जो शुरुआत में आप लोगों के साथ थे वो क्यों अलग हुए? और आज जिस तरीके से वो अलग अपना संगठन बना रहे हैं, वो अलग अपना संगठन बना रहे हैं, जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं या बुद्धिज्म के नाम पर जिस तरीके से चंदे का धंधा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आप लोगों के साथ आ रहे या फिर आप लोग नहीं बुला रहे? 1 फरवरी में माघ पूर्णिमा था। जी। अभी आपने देखा होगा माघ पूर्णिमा महोत्सव 1 फरवरी से 12 फरवरी तक मनाई गई। हमने सबको आह्वान किया था, भाई है बोध गया में कि घाव जहाँ है जी मलहम पट्टी भी वहीं लगानी पड़ेगी। अब कौन क्या कर रहा है वो आप मेरे मुंह से निकालना चाह रहे हैं। हमारे पर इतना लांछना लगाने के बावजूद भी जी। मैं चुप रहा, क्योंकि हमारी धम्म सिखाती है चुप रहो, सत्य में काम करो, शांति में काम करो, करुणा में काम करो, मैत्री में काम करो। कौन क्या बोलता है उसमें प्रतिक्रिया मत दो। हो सकता है उस किसी को काम पे लगाया है, ये भी हो सकता है। जी। हो सकता है बहुत कारण हो सकती है। तो आज तो धरातल में देख रहे हैं, तो आप जबरदस्ती मेरे मुंह से किसी के बारे में मैं जबरदस्ती नहीं निकाल रही, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल यहाँ पर उठा रही हूँ कि आप लोगों ने जो 12 फरवरी को वहाँ पर आंदोलन शुरू करा, आप लोग धरने पर बैठे, जिस तरीके से वो लोग आपके साथ थे और उसके बाद वो जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद अलग संगठन बना लेते हैं, अलग संगठन बना करके वो धम्मध्वज यात्राएं निकाल रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में निकाल रहे हैं। तो बात यह है कि जमीनी स्तर पर जहाँ की, अगर जैसे आपने बात करी कि चोट जहाँ है मरहम पट्टी भी वहां होनी चाहिए, तो वो लोग हर जगह जा करके जिस तरीके से आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन वो बोध गया जा करके क्यों नहीं बैठ रहे? सवाल ये है कि आपके साथ ही, आप ही के साथ क्यों नहीं दे रहे? देखिए, ज्यादा नहीं बोलना है, कोर्ट का मामला है, होगा, हम लोग का पक्ष में आ रहा है। आज अभी 10 दिन पहले एक पोस्ट देखा था, महाबोधि महाविहार मुक्ति का प्रेनेता। प्रेनेता तो यहाँ बैठा हुआ है, जी यहाँ बैठा हुआ है। हम खुद को प्रेनेता नहीं मानते हैं, तो खुद को घोषित कर रहा है। अब कल जाके प्रधानमंत्री क्यों घोषित किया, तो हम तो उसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना। वो खुद को प्रधानमंत्री यदि घोषित करता है तो हम थोड़ी ना उसका जवाब देने जाएंगे। आप उनसे प्रश्न कीजिए, आप लोग बोध गया क्यों नहीं आते? वो आशीष बरुआ है सामने, उनको भी कहा गया भाई, एक हम लोग का वर्चुअल मीटिंग हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि समय कम है। ठीक है, समय कम है, 1 तारीख को बुलाया था तो ठीक है, उन्होंने भी किया। अरे भाई, आना है तो बोध गया में, हम लोग तो अलग नहीं हुए ना। क्या है मन मिटाई, अंदर में तो बैठ के सॉल्व होगी प्रॉब्लम। हम लोग तो धरने में बैठा हुआ है। इसीलिए देखिए, हमारा एक ही कहना क्या है, बौद्धों का इतिहास में आज देखिए, आज जो मैं देखा चीफ जस्टिस का चेहरा देखा, वो बौद्धों को हल्के नहीं ले रहा है। सुनिए जी, पहले हो सकता था हल्के में ले रहा होगा, लेकिन अभी नहीं ले रहा है, क्योंकि अब पूरा भारत खाली नहीं, अंतरराष्ट्रीय को बहुत एक हो गया, ठीक है ना। तो इस शक्ति को हम लोग को प्रयोग करना है और इस शक्ति से हम लोग जीतेंगे। अब भंते जी भी हमारे साथ, और इन भंते जी से आज मैं एक सवाल लूंगी, क्योंकि भंते जी के शिष्य जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और वो अपने आप को बता रहे कि मैं महाबोधि महाविहार हर हाल में मुक्त करा करके रहूंगा, क्या कहेंगे? क्योंकि आपने ही उन्हें भंते बनाया है। हम लोग तो ये बिलीव करते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे, और इसका सारा आपने देखा, भंते सुरेश ससाई जी है, आकाश लामा जी है, एडवोकेट नारायण जी है, तमाम जितनी भी टीम है, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, जितने भी भारत में, ये बिलीव करते हैं कि हमारा जो श्रद्धा का स्थान है महाबोधि महाविहार, जो तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जो कि वो दूसरों के कब्जे में है। तो हम ये चाहते हैं देश भर में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो सब कुछ महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, चाहे शिष्य हो या ना हो, लेकिन हमारा सबका मकसद एक ही है, महाबोधि महाविहार मुक्त होना। और हम बिलीव करते हैं आज, जैसे कि एडवोकेट साहब ने और भंते सुरेश ससाई जी ने, आकाश लामा जी ने जो बात बताई है कि आने वाले कुछ समय में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में बौद्धों के साथ न्याय करें। धन्यवाद। चलिए, तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से न्याय की बात करी गई है, चलते हैं भंते जी के पास, क्या कहना चाहते हैं? भंते जी से भी सुनते क्या कहेंगे। देखो, अपने प्रश्न नाम आया, ये हाजी सुप्रीम कोर्ट के जी जज साहब ने अच्छा बोला, अच्छा विचार किया, ये मेरा के मोदी साहब ने बताया, मेरा खुश है। लेकिन ये जज साहब को बहुत अच्छे बोलने का। तो आपने कोर्ट का जो आज का सुनवाई हुआ उसके बारे में सुने, और अभी आप जानते हैं माघ पूर्णिमा महोत्सव मनाई गई बोध गया में 1 फरवरी से 12 फरवरी तक। विभिन्न संगठन, महिला सशक्तिकरण हो या भारतीय बौद्ध महासभा हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक, सभी संस्था मिलके ये किए थे। अभी 372 दिन आज है, तो हम लोग ने आह्वान किए पूरे देश भर में, सभी अपने अपने बैनर पर पूरे भारत में एक माहौल बनाने के लिए 10 मार्च में
सावित्रीबाई फुले का पुण्यतिथि दिन है, उस दिन सभी जगह अपने अपने एक दिन का धरने करें। इससे हमारी पूरे भारत में एकता दिखाई देगी और बौद्धों की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो बिहार के, और अन्य जितने भी अल्पसंख्यक मंत्री हो या गृह मंत्री हो, सबके कान पे जाए कि बौद्ध इस बार महाबोधि मुक्ति के लिए हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो सभी से आह्वान किया जा रहा है कि 10 मार्च में अपने जगह पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए एक दिन का धरना लगाया जाए। ये मेरे से आह्वान है। धन्यवाद।